जिस चौक में धुलंडी खेलने वाला था परिवार, उसी से उठी आरती। रोता रहा परिवार, 6 साल की बच्ची रोती रह गई, वह सूली पर लटक ही गया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। बड़ी वारदात निकलकर सामने आ रही राजस्थान के जोधपुर से, जहां पर एक चंदन चौधरी नाम का आदमी रहता था। ये आदमी अपने घर परिवार के साथ में रहता था। ये आदमी काफी लोगों की जान बचा चुका था और बचा ही रहा था। दरअसल बता दे, बात है उस समय की जब यह काफी ज्यादा खुश था। होली के अवसर पर यह अपने गांव में जाने वाला था, घर परिवार के साथ में यह होली सेलिब्रेट करने वाला था। पर उससे पहले वह यहीं पर, यानी कि जहां पर वह रहता है उसी चौक में होली वह सेलिब्रेट करने वाला था। और होली सेलिब्रेशन का समय भी काफी जल्दी रखा गया था, यानी कि आज के दिन ही वह होली का जश्न मनाने वाला था। बात है उस समय की जिस समय पर यह डॉक्टर, जिसका नाम चंदन चौधरी बताया जा रही है, महात्मा गांधी हॉस्पिटल में जॉब करने के लिए जाता है। यह चेस्ट डिपार्टमेंट में काम किया करता था। यह जाता है और करीबन आज के दिन में यह 20 जानें बचाता है। यह उसके रोजमर्रा में था, यह कोई नई बात नहीं थी उसके लिए जान बचाना। वह एक डॉक्टर था, उसका कर्तव्य यही था। आज भी उसने 20 जान बचाई थी। उसके बाद में प्लानिंग थी कि आकर झुलंडी खेलेंगे और उसके बाद में गांव की तरफ रवाना होने वाले थे। होली का पर्व आने से पहले ही उसका पूरा परिवार काफी ज्यादा खुश था। उसकी 6 साल की बेटी काफी इंतजार कर रही थी पापा की ड्यूटी से लौटने का, और कह रही थी कि पापा की ड्यूटी से लौटते ही हाथ में रंग लिए तैयार खड़ी थी। पापा को आते ही रंग लगाऊंगी। पापा तो जरूर आते हैं, पर ये वो पापा नहीं थे। उसके पापा काफी परेशान थे, अपनी हंसती हुई बेटी की तरफ एक बार देखते भी नहीं है। जिसके बाद में लड़की पापा पापा चिल्लाती रह जाती है और पापा अपने आप को कमरे में बंद कर लेता है। ये कोई पहली बार नहीं था कि चंदन चौधरी ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया था। उसकी पत्नी समझती है शायद काम का कोई स्ट्रेस होगा या उन्हें आराम करना होगा, इस वजह से वह डिस्टर्ब करना ठीक नहीं समझती है। 10 से 15 मिनट बीत चले जाते हैं पर चंदन चौधरी बाहर नहीं निकलता है। जिसके बाद में महिला थोड़ी परेशान हो जाती है, गेट को 1-2 बार नॉक करती है, उसका नाम पुकारती है, पर चंदन चौधरी बाहर नहीं आ रहा था। लड़की बार बार अपनी माँ को परेशान कर रही थी कि पापा के साथ में होली खेलनी है, जल्दी से पापा को बाहर खींच कर निकालो। जिसके बाद में बार बार कहने पर भी वह गेट नहीं खोल रहा है। आसपास के लोगों को बुला लेती है, जिसके बाद में आसपास के लोग आने के बाद में इस गेट को तोड़ते हैं तो अंदर का नजारा देखकर पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह लड़की जो मात्र 6 साल की थी, इतनी देर से जिद लगाए बैठी थी अपनी माँ से कि मैं पापा के साथ में होली खेलना चाहती हूँ। वह ऐसे मंजर को देखती है, लड़की की आवाज से एक बार भी चीख नहीं निकलती, बस निकलता है एक बार पापा। उसके बाद में ना लड़की रोती है, सुनसान सी चुपचाप सी उसी जगह पर बैठ जाती है। उसकी पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। देखते ही देखते घर में मातम पसर जाता है। चंदन चौधरी ने फांसी के फंदे पर अपने आप को लटका दिया था, ऐसी क्या मजबूरी थी। उसके बाद में पुलिस मौके वारदात पर पहुंच जाती है, जिस चौक में वो झुलंडी खेलने वाला था, आसपास के लोगों के साथ में, जो कि काफी ज्यादा तैयारियां कर चुके थे। हर कोई काफी खुश नजर आ रहा था। चंदन चौधरी के ड्यूटी से लौटने का इंतजार कर रहा था। उसी चौक से अर्थी उठती है। जब इस बात के बारे में उसके गांव वाले घर में पता लगता है तो मातम ही मातम पसर जाता है। पूरे गांव में सन्नाटा छा जाता है। 6 साल की बच्ची ना रो रही है, ना ही कुछ बोल रही है, सिर्फ और सिर्फ चुपचाप है। उस गुलाल को हाथ से देने का नाम नहीं ले रही है। भला इसे घर परिवार पर इतना दुख आन पड़ा है, वो भी होली के समय पर ही। उसकी 6 साल की बच्ची की क्या गलती जो इतनी देर से जिद लगाए बैठी थी कि उसे पापा के साथ में ही होली खेलना है। इस वारदात को जितना हो सके उतना शेयर कर दें। हालांकि पुलिस इस मामले की जांच कर रही है कि डॉक्टर की ऐसी क्या ही मजबूरी थी कि उसे ऐसा कदम उठाना पड़ा। शुरुआती दौर में जांच करने पर पुलिस ये अनुमान लगा रही कि हो सकता है कि तनाव की वजह से उसने यह बड़ा कांड किया हो। इस वारदात को जितना हो सके उतना शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। हम आपसे